हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो साइंस का प्रैक्टिस सेट सब्जेक्ट वाइज और आपका चैप्टर वाइज हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। और इसमें जो है वो रेलवे से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाए गए हैं उसका सारा का सारा जो है वो क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिया हुआ है। अगर आप रेलवे या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले मैंने पहला चैप्टर जिसमें ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। और आज हम लोग जो है वो दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि सेल से संबंधित है। उसमें हम लोगों को आज एनिमल सेल के बारे में जो है वो पढ़ना है। इससे रिलेटेड जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम में अलग अलग एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया है सब हम लोग जो है वो करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने 39 क्वेश्चन जो है वो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी का पढ़ाया है। आज का 40 नंबर 1 क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रोकैरियोटिक्स में मौजूद नहीं होती हैं। तो केंद्रिक झिल्ली जो होता है ऐसा कोशिकीय घटक है जो कि प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता है। तो केंद्रक झिल्ली आपका सही आंसर हो जाएगा। कोशिका के केंद्रक का वह कोशिकीय घटक जिसके अधिकांश प्राक केंद्रिका में मौजूद नहीं होता है उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह दोहरी परत की एक झिल्ली होती है जो केंद्रक के चारों ओर से घेरे रहती है, जिसमें से बाहरी झिल्ली अंतः प्रद्रव्य जालिका से जुड़ी होती है जिस पर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी, जो कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है वो आपका कहलाता है। तो कोशिका का केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन की जो है वो आवश्यकता होती है अगर ग्लूकोज का विघटन करना हो तो। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है। तो ऊर्जा मुद्रा जो है आपका एटीपी होता है। तो अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा मुद्रा जो होता है एटीपी एक जटिल कार्बनिक रसायन होता है एवं यह जीवित कोशिकाओं आदि में पाया जाता है। कौन? तो एटीपी जो है वो पाया जाता है। अगला है आपका कि किस कोशिकांग को कोशिकी का आत्म हत्या की थैली के रूप में जो है वो जाना जाता है। तो लाइसोसोम को जो है वो जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है आपका डी नंबर हो जाएगा कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जिनका पीएच मान 4.5 से 5 होता है, जो कि अम्लीय होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। तो यह कोशिका द्रव्य में जो है आपका होती है। अगला है आपका कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की जो उप संरचना होती है वो आपका 50S और 30S आपका होता है, आप ये याद रखिएगा। और यह 15 से 25 नैनोमीटर आकार के होती हैं। उप कोशिकाएं 50S से 30S और जो कि आपस में मिल करके 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो बनाती है। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होता है, आप ये भी याद रखिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है। दिए गए विकल्पों में गलत विकल्प जो है आपका कौन सा है। तो ए नंबर जो है वो गलत है कि झिल्ली बंद कोशिकांगों में मौजूद होती है, यह जो गलत है। अत्यधिक छोटा आकार का जो है प्रोकैरियोटिक सेल होता है। एकल गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं और इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाता है। अगला है कि जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लीकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। तो 3.5 किलो मोल जो है वो ऊर्जा मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिकांग
विषाक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को जो है वो खत्म कर देता है, तो अंतःद्रव्यीय जालिका जो प्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो आपका यूकैरियोटिक सेल में स्थित एक झिल्लीदार कोशिकांग है। इसका प्रमुख कार्य विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करना होता है। अंतःद्रव्यीय जालिका की रचना प्लाज्मा झिल्ली के समान जो है आपकी होती है। तो जो भी कोशिका में जहरीली प्रभाव को खत्म करता है वो आपका होता है अंतःद्रव्यीय जालिका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती है? तो सल्की उपकला में जो है वो चपटी कोशिकाएं जो है वो मौजूद होती है और यह उत्तक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़ों के वायुकोश में पाया जाता है और यह विसरण सीमा का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी गलत है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक एसिड का विखंडन होता है, यह गलत है। सही कौन सा है? किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक जो है वो नहीं होता है, सही बात है। श्वसन के प्रथम चरण में पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है और श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विखंडन नहीं होता है बल्कि पाइरूवेट का विखंडन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कशेरुकियों की आकृति कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य जो है वो किया जाता है? तो औषधियों और विषों का जो है वो निराशीकरण जो है वो किया जाता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नामक पदार्थ स्रावित होता है आपका कोशिकीय प्राणियों के कोशिकाओं में, ठीक है, तथा यह एक चिकनी झिल्ली नुमा परत पाई जाती है जो कि आपका मुख्यतः औषधियों और विषों का निराशीकरण के लिए महत्वपूर्ण होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र ए और बी में दो प्रकार का कोशिका विभाजन को दर्शाया गया है, इससे संबंध में कौन सा विकल्प जो है वो प्रश्न का सही उत्तर प्रदान करेगा? तो कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है और विभाजन बी कब और कहाँ होता है? तो यहाँ पर जो है वो ए और बी जो है वो आपका दिया है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर होगा कि जो ए है समसूत्री विभाजन है, बी अर्धसूत्री विभाजन आपका है। और दूसरा में कह रहा है कि युग्मों के निर्माण के जनन कोशिकाओं में जो है अर्धसूत्री विभाजन आपका होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जो है वो जाना जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। तो राइबोसोम को कोशिका के प्रोटीन कारखाना के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम RNA और प्रोटीन दोनों से बनी होती है, यानी कि राइबोसोम RNA और प्रोटीन का बना होता है, बनी एक अंतर कोशिका संरचना है और यह कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण जो है वो आपका करती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका को पावर हाउस जो है वो कहा जाता है। इसका खोज 1857 में अल्बर्ट वॉन कोलिकर द्वारा जो है वो किया गया था। अगला है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकाओं को आत्मघात की थैली भी कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्मघात की थैली कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यह लाइसोसोम यह एक झिल्ली बंद कोशिका है जिसमें प्रचुर मात्रा में अम्लीय हाइड्रोलेजेज एंजाइम पाया जाता है जो सभी प्रकार के जैविक बहुलक यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका और आपका परिपक्व RBC को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि RBC में जो है आपका लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। और यह जो है अंतःप्रद्रव्यीय जालिका के द्वारा लाइसोसोम के एंजाइम का निर्माण होता है तथा यह चारों ओर से झिल्ली का निर्माण जो है वो गोल्जिकाए द्वारा होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघात की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को जो है वो कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है कि स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू जो है नहीं होता है। तो विषाणुओं पर जो है वो स्लाइडेन और स्वान जो नियम दिए थे वह जो है विषाणुओं पर नहीं लागू होता है। कवक, जंतु, शैवाल इन पर जो है वो लागू होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी। तो कर्क का निरीक्षण करते हुए जो है वो डेड सेल का जो है वो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका का खोज किया गया था। कर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठक युक्ति जो है वो आपका देखा। अगला है आपका 59 नंबर क्वेश्चन कि कोशिका की खोज किसने किया था। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में डेड सेल का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 60 है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसा पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो जो आपका केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो जेली जैसा पदार्थ होता है उसको जो है हम लोग ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा आंसर कि कोशिका द्रव्य जो है वो कहते हैं। कोशिका द्रव्य जो है वो कहा जाता है जिसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म जो है वो कहते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसा पदार्थ को जो है वो क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग साइटोप्लाज्म जो है वो कहते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है कि साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव्य होता है जो आपका केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो है वो मौजूद होता है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को जो है वो क्या कहा जाता है। तो इसको प्लाज्मोलिसिस जो है वो कहा जाता है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस कहलाता है जिसको जीव द्रव्य संकुचन जो है वो कहते हैं, जीव द्रव्य कुचन कहते हैं। तो हम लोग जो है आज यहाँ पर जो है वो 63 नंबर क्वेश्चन तक जो है वो करते हैं। एनिमल किंगडम का आज यह जो है पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट में इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। इसमें जो है लगभग 90 तक क्वेश्चन है। तो इसको मैं जो है अगले पार्ट में इसको कवर करवा दूंगा। अगर आप इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो सभी का प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो इसका साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। तो हम लोग जो है वो कल 64 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।